अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कभी भी कोई मामला हो, कभी भी कोई मुद्दा हो, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जैसे कि अभी वाईटी के ऊपर सिचुएशन बनी हुई है, सितारा यासीन और उसकी सिस्टर से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है, इस किस्म के आम ज़िंदगी में मामलात आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं। लेकिन कभी भी किसी एक चीज़ को ही आप जो है वो फाइनल डिसीजन ना समझा करें, या किसी एक चीज़ को ही आप रियलिटी समझ कर ना बैठा करें। हर चीज़ के पीछे जो है बहुत सारी जो है मैं कहूँगी कि सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत से लोगों के हाथ हो सकते हैं, बहुत सारे अगले की जो है मैं कहूँगी कि प्लानिंग्स भी हो सकती हैं। हर काम के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसमें किसी न किसी का मफाद शामिल होता है। अब देखें, ये जो सदमा बीबी है, सदमा बाजी, इसने अभी ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, और किस पीक टाइम के ऊपर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो दोस्तों बहुत से सवाल उठते हैं और बहुत सी गुत्थियां भी सुलझती हैं। देखो, एक ऐसा मुद्दा जो कहते हैं ना कि मरते हुए मुद्दे को इसने दोबारा ज़िंदा कर दिया, हाथी निकल गया, पूंछ के साथ लटक कर ये बंदी घसीट रही है, वापस लेकर आ रही है उसको। आखिर ऐसी क्या नौबत पड़ी, हाथ में हाथ डाल के शौहर के साथ पींगे झूलने वाली औरत वापस से आकर बैठ गई। और इसने एक और बात भी की जिसके ऊपर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने सोचा था मैं बोलूँगी अपने रिएक्शन के अंदर कि ये बंदी उसने बता रही थी कि मुझे रात को 3 बजे मेरे हस्बैंड ने मार पीट कर घर से निकाला और मेरे छोटे दोनों बच्चे भी मेरे साथ रवाना कर दिए। खैर, उस मार पीट के साथ इसका कुछ नहीं हुआ, इसकी जो बेटी ने पैदा होना था वो होकर रही है। लेकिन नीनू का जो है वो छोटे मोटे ड्रामों से ही काम जो है वो ख़राब हो गया। खैर, ये तो इनकी बकवास है, इसके अपने सबूत मिल जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये जो इसने ताज़ा झूठ बोला है, पिछले पूरे एक साल की कंट्रोवर्सी में ये बंदी कितनी लाइव्स में बैठी है, कितनी जगह इसके सपोर्टर्स ने, सो कॉल्ड सपोर्टर्स ने जो है वो इसके लिए बात की है। कितने सारे तो समझदार थे जो इसे छोड़कर टाइम पर निकल गए। खैर, काफ़ी लेट निकले हैं लेकिन निकल गए। उनको पता था कि हम एक गंद को जो है, एक गंद में ही पत्थर मार रहे हैं, तीलियां मार रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो खैर, इसके किसी भी सपोर्टर ने, जो उस वक्त इसके सपोर्टर थे, किसी ने भी आकर ये बात नहीं कही थी कि इसको रात को 3 बजे मार कर निकाला गया था और साथ घर से बच्चे भी निकाल दिए गए थे। हाँ, ये कहानी हमने सुनी थी कि इसने कहा था कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो किचन से कटिंग वाली चीज़ ली और उससे मुझ पर वार किया, और फिर ये जी बग़ैर दुपट्टे और बग़ैर जूते के बाहर भागी और फिर पुलिस आ गई, और ये सारा इसने स्टोरियाँ सुनाई थी। लेकिन अब एक नई स्टोरी इसने सुनाई है कि इसके साथ ये सिचुएशन भी गुजरी है। तो ये क्यों चुप थी? इसने तो ये बात नहीं की थी, ना इसके जो है सो कॉल्स ने ये बात की थी, जिनको अब ये लीडर्स का नाम, अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, लीडर्स का ये नाम लेती है लेकिन लीडर्स हैं कौन? लीडर वो होते हैं जो किसी चीज़ को, किसी जो है वो पार्टी को, किसी मुहिम को लीड कर रहे होते हैं। तो आपको नज़र नहीं आता कि लीडर ये खुद ही है? क्योंकि इसने तो ये कह दिया ना, सर डिसोन कर दिया सबको। अच्छा, सब में शामिल कौन है? 3-4 उंगलियों पे गिने हुए सितारा के पुराने हेटर्स, जो कुछ लोग हमदर्दी या तरस खाकर इसके साथ जुड़े थे, वो इसकी चालाकियाँ, अय्यारियाँ, मक्कारियाँ देखकर पीछे हटे। वो क्या चालाकियाँ, अय्यारियाँ थी वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे चलकर। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनसाइडर जो हैं मिस्टर आज़म सागर भाई, उनकी हम बात करते हैं। वो 1 साल तक इनके साथ जो है, इनके इस सारे सिनेरियो के अंदर इनके साथ जो है वो हिस्सा लेते रहे, और इनके साथ उनकी हमदर्दियाँ थी, वो इनके लिए काम करते रहे। लेकिन बात वही है कि उनको ज़रा देर से चीज़ समझ आई, लेकिन चलो देर से सही दुरुस्त सही, उनको समझ आ गई। यहाँ पर उनको जैसे ही समझ आई वो साइड में हो गए। अच्छा, इसके अलावा वो जो सबा नामी खातून थी जो इनके बिहाफ पर आकर वाईटी के ऊपर बड़ी चीज़ें वायरल कर रही थी, मतलब बांट रही थी, फैला रही थी, वो वक्त से ही, टाइम से ही जो है वो पलटी मार गई थी। पलटी तो खैर नहीं मारी थी, लेकिन वो निकल गई थी बीच में से। अच्छा, उनके ऊपर भी बड़ी ही बातें करवाई गई उनको, और आई थिंक ये जो इनकी बाद में थी 20 से जिनका नाम आता है, इनको आपस में लड़वाया भी गया। अच्छा, मुझे लगता है उसमें भी इसी का हाथ था, इसी सदमा बाजी का हाथ था। इसने बहुत से लोगों को लड़वाया, बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करवाई, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम मैं कहूँगी मरीम फ़हाद के हस्बैंड का बहुत बड़ा लॉस। उन मासूम बच्चों के ऊपर खुदा की कसम मुझे बहुत दुख होता है कि इस सदमा का जो सदमा था ये किसी और के ऊपर जाकर पड़ा। हालांकि गंद इसके मियाँ ने खाया था, तो इसमें कसूर किसी और का नहीं था। खैर, तो बहुत से लोगों ने वहाँ गलतियाँ की हैं। मैं उन लोगों से भी कहूँगी जिनके ऊपर के शक भी है, जिनका के लोगों ने बाद में नाम भी लिया, तो उन्हें थोड़ा सा अपने ज़मीर को हाथ डालना चाहिए और सोचना चाहिए क्या उन्हें किसी की जंग में, किसी दूसरे की जंग में किसी की इतनी बर्बादियाँ करनी चाहिए थी। हालांकि वो
आप लिख के ले लें मुझसे, मैं तीसरी बार कहती हूँ कि लिख कर ले लें, 100% रियलिटी से वो भी वाकिफ़ नहीं हैं। जो इसके हिस्से की जंग लड़ रहे हैं, हाँ जो अभी भी लगी हुई इसकी साइडें ले रही हैं, वो तो चैनल होल्डर्स हैं, वो तो पुराने चैनल होल्डर्स हैं। ये वो लोग हैं जो हमसे पहले के बैठ के यहाँ पर सितारा के बखिए और इसकी इसी बहन के बखिए उधेड़ते रहे हैं, इसकी माँ के बखिए उधेड़ते रहे, इनके पूरे ख़ानदान को चोट में लाकर नंगा करने वाले ये लोग हैं। तो ये कभी भी इसके सपोर्टर्स नहीं हैं। खैर अब तो जो हैं उनको भी इसने डिसऑन कर दिया और इसने कह दिया है कि मेरे रिलेटेड और मेरी किसी भी बात से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन जो है वो किसी के बिहाफ पे एक्सेप्टेड नहीं है, मैं खुद दिया करूँगी क्योंकि मेरा चैनल है। उनको पता भी रिएक्शन में भी कहीं ना कहीं बचत है, व्यूज़ सबके गिरे हुए हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम खुद। और दूसरी जो हम ये कहते हैं ना कि इनके अपने सपोर्टर्स इनकी माँ को ट्रोल करते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि इनके कोई सपोर्टर्स ही नहीं है, बस तरीका ज़रा सा चेंज किया है, बटरिंग के साथ ही इन्होंने जो है वो तरीका चेंज कर लिया कि ये मेरे सपोर्टर्स नहीं भी हैं लेकिन ये मेरे लीडर्स हैं। खैर तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि आखिर ऐसी नौबत आई क्योंकि इसे डिसऑन करना पड़ा। देखिए डिसऑन करना पड़ा, आप लोगों ने पूरी स्टोरी सुनी फंडिंग से रिलेटेड बहुत बड़े इंकशाफात हुए। इस फंड्स को छुपाने के लिए नीनू डार्लिंग ने भी गेम खेली दोस्तों। नीनू डार्लिंग ने फंड्स की कहानी को दबाने के लिए, मुद्दे का रुख मोड़ने के लिए, लोगों को डी ट्रैक करने के लिए प्रेगनेंसी कंसीव भी की और उसे साइड में भी कर दिया। यानी कि ये भी स्क्रिप्टेड था और ये था सिर्फ इसलिए कि लोगों का ध्यान बटाया जाए, लोगों का माइंड दूसरी तरफ किया जाए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सारी प्लानिंग की गई। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम इस किस्म का भूचाल मचाएंगे वाईटी के ऊपर कि लोगों का ध्यान इस फंडिंग से हटे, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि वाईटी के ऊपर लाइव्स के अंदर, रिएक्शंस के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। अगेन वो जो इसने अभी हरकत की है मस्जिद में जाके दोबारा, उसको डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो पुश्तैनी यतीम जो आया था, जो रट्टू तोते की तरह एक स्क्रिप्ट लेकर आया था जिसमें उसने खुद साबित किया है कि ये मस्जिद में बैठकर इल्ज़ाम लगा रही है, ये उसके मुंह के वर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स भी की होंगी कई हमारी बहनें जो हैं वो इस चीज़ में मास्टर हैं यार, सुनती बाद में और रिकॉर्ड वाले करती हैं, उनको तो सबसे मैं पहले कहूँगी थम्स अप है तुम्हारे लिए, अप्रिसिएशन के अवार्ड्स हैं तुम्हारे लिए मेरी जान। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बात बता रही थी आप लोगों को कि अब सिचुएशन क्या है वाईटी के ऊपर कि अब तमाम लोग उस कहानी को लेकर बैठ गए हैं और बहुत से लोग कमेंट्स में आकर फिर से उसी चीज़ें गड़े हुए मुर्दों को खेल रहे हैं। भाई सितारा आकर क्यों वीडियो नहीं बनाती, सितारा आकर उसको क्लियर क्यों नहीं करती, और ये हो गया और वो हो गया, बंदी के 4 आंसू जा रहे थे, ये और था। भाई सब कुछ का रीज़न क्या था? अब क्या सितारा ने कोई इसको कचौका मार दिया, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई डंडा उठा के इसके सर में मार दिया? अब तो सितारा ने कुछ किया नहीं था उसके साथ, इसके साथ कोई लेना देना था नहीं। तो हुआ क्या था? हुआ ये था दोस्तों कि अब फंड्स की कहानी बाहर आई थी। जब फंड्स की कहानी बाहर आई थी तो शबनम रिएक्शन ने नीनू का नाम लिया था और नीनू जो है वो बौखला गई और घबरा गई और 5,000 की आपको पता उसने क्या कहानी घुमा कर सुनाई थी कि तनवीर भाई को जो है वो 5,000 रुपये पता नहीं बी गई कहा था शायद इसने हमदर्दी में भेजे थे। भेजे होंगे, क्यों नहीं भेजे होंगे? अगर जैसे खुदा तरस लोग होते हैं और उनको वाकई ये जो तनवीर भाई काफ़ी गरीब से मिस्कीन से नज़र आते हैं, तो हो सकता है कि बी ने ये सोचा हो कि भाई ये बंदा ज़रूरतमंद है और उसको ये भी पता है कि ये जो नैनू है ये खाओ पियो औरत है, ये तो अपने हस्बैंड को ना पूछे हैं, ये तो अपने हस्बैंड को जो एट अ टाइम अगर दोस्तों इसके पास 3 समोसे हो खाने के लिए तो प्रेफर करती है कि 2.5 खा जाए। उसको कहती है तुम चुन्ने मुन्ने से तो हो, तुम्हारा तो आधे पे भी गुजारा हो जाएगा। तो ये क्यों देगी तनवीर भाई की वाइफ को या तनवीर भाई को? तो वहाँ मेरा ख्याल है बी को जो है जिसको लिया दिया कहते हैं हम लोग, मैं नाम नहीं लेती भाई, मुझे नहीं पता कि ये लोग नाम के, पर मैंने सुना स्ट्राइक्स भी पड़ती हैं, तो उसको आई थिंक हमदर्दी हुई है। लोग रहमदिल लोग भी हैं। एक चीज़ मैं बताऊं कि लोगों को तरस आ जाता है इनके हालात के ऊपर, इन्हें खुद अपनों के ऊपर तरस नहीं आता। खुदा की कसम इनका वो हाल है, वो एक फ़कीर को दूसरा फ़कीर मंदा लगता है। वो उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी। ये चीज़ें अभी काफ़ी सपोर्टर्स और हेटर्स के बीच में भी स्टार्ट हुई हुई हैं। कोई चौड़ी उड़ी ख़बरें दोस्तों हमें भी मिलती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बात अहम कर रही थी वो ये थी कि देखें फंडिंग की कहानी उठी, फंडिंग की कहानी की वजह से वो क्या कहते होते हैं, अब वर्ड ऐसा है लेकिन यूज़ करना पड़ेगा, जुलाब लग जाते हैं लोगों को। यहाँ किसी को लग गए जुलाब और उसने पहले तो एक ड्रामा स्टार्ट किया कि किसी की जान ले लोगे। उसके बाद उसने आकर कहा कि हो मुबारक हो आप सब, खाला खाली नाना नानी पता नहीं वाईटी वाले भी जो है ना वो मामू मामी बनने वाले हैं, आई एम प्रेग्नेंट। ऐसी कहानी हो गई। ठीक जो है वो 10 दिन बाद तिया पांचा भी कर दिया गया, दी एंड कर दिया गया। उन्हें पता था कि ये प्रेगनेंसियाँ जो है ना इतनी लंबी लेके जाना, वो भी झूठी वाली, अच्छा नहीं होता ना। मतलब आप उसको फिर
कैरी ऑन नहीं कर सकते, फिर कुछ दिखाना भी पड़ता है ना कि आखिर हुआ क्या, मुन्ना या मुन्नी, तो वो तो था नहीं कुछ, इनको पता था आए बाए शायद ख़ानदान में कोई जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन भी नहीं हुई होगी, तो सोच रहे होंगे कि यार ये कहानी कहीं मत्थे ना लग जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने फिर पहले ही सदमाबाजी के जो पिछली प्रेगनेंसी थी उसका सही दिया पांचा किया, सही पोस्टमार्टम कर करके डेटें अभी तक रखी हुई, और कई लोगों ने, मिस्टर आजम सागर ने भी इस पर बात की थी कि वो भी एक झूठ इस बंदी का पकड़ा गया। अच्छा, तो बात ये थी कि जब नीनू को फंडिंग का दौरा पड़ा और उसको फंडिंग का डंडा पड़ा, उसे पता लगा कि लोग अब पूछने वाले हैं, तो उसने पहले ये ड्रामा किया, उसके बाद उसने फ़ौरन अपनी सदमाबाजी को सदमा दिया और कहा कि भाई देखो अब मेरा नाम ख़राब हो रहा है और तुम्हारा नाम आ नहीं रहा, तुम्हारा नाम कोई ले नहीं रहा, यहाँ जो है फ़ंड के ऊपर जो है बी का नाम भी लिया गया, उसके अलावा जो है वो इसका नाम भी लिया गया, क्या नाम है, नीनू का, और इसके अलावा इनकी एक और जो है सपोर्टर जो सितारा की हेटर है, पुरानी हेटर, उसका भी नाम लिया गया कि भाई उसने घर रेनोवेट करवाया है और बड़ा कुछ किया है, उसको भी फंडिंग हुई। अच्छा, यहाँ पर एक बार भी इस बंदी ने आकर अपने किसी लीडर, ठीक है, बकौल इसके किसी भी लीडर के लिए आकर से नहीं कहा कि भाई ये उनके ऊपर बहुतान बाजी है, झूठ बोला जा रहा है, कोई फंडिंग नहीं हुई मेरे लीडर्स की, और इसने आकर किसी से दावा नहीं किया कि सबूत लेकर आओ। ये अपनी हर छोटी मोटी चीज़ को लाकर बैठ जाती है, ये नीनू को क्लियर करने बैठ जाती है, लेकिन इसने अपने किसी भी सपोर्टर को क्लियर करने की जहमत नहीं की। ये चीज़ जो है इसके काफ़ी सपोर्टर्स को बुरी लगी है और बहुत से लोग जो हैं वो इससे अलग हुए, जिनमें एक जो है ये हमारी बी सिस्टर भी थी, लिया दिया सिस्टर जो हैं ये भी थी। इनको जो है इनको जो इस बंदी से वो क्या कहते होते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात कहेंगे, इस वक्त मेरे जहन में दूसरा वर्ड नहीं आ रहा इसके लिए, इसको जो तहफ़्फ़ुज़ात ये चाह रही थी कि ये दूर करे, सदमाबाजी आकर दूर करे और पब्लिकली बताए कि हम लोगों ने कोई फंडिंग नहीं ली। अब सदमाबाजी आकर ये बता नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को भी नहीं पता कि सदमाबाजी दरअसल फ़ंड्स लेती रही हैं, इनके नाम पर भी लेती रही हैं, और अब अगर वो आकर पब्लिकली कहती हैं कि हमने कोई फ़ंड्स नहीं लिए और किसी न किसी के पास तो प्रूफ्स होंगे, तो फिर जो है ये पकड़ी जाएंगी, और यही लोग जिनको ये अभी डिसऑन कर रही है, ये इसके गिरबान पकड़ लेंगे और बोलेंगे अच्छा तो तू हमारे हिस्से का भी खा गई, या तू हमारे नाम पर ले लेके बटोर के खा गई। जी दोस्तों, इसके सपोर्टर्स के ऊपर नाम आया, इसके ऊपर नाम आया, इसने कभी आकर इस चीज़ों का को जो है वो रद्द नहीं किया, इसने ये नहीं कहा कि झूठ है और ये इल्ज़ाम है, बहुतान है, नहीं, ये बल्कि अभी तक जो है इस सारे सिनेरियो से साइड में हो रही थी, छुप रही थी, भाग रही थी। इसको नीनू ने पकड़ा, रगड़े में लाया और इसके अपने बहुत सारे सपोर्टर्स ने इसको कहा कि आके इस चीज़ को क्लियर करो। अब इसने सबसे पहले तो अपने सपोर्टर्स को ब्लॉक करना शुरू किया और उसके बाद उनको जो है डिसऑन भी कर दिया, और नीनू को ये कहा कि तुम्हारे मुद्दे और फंड से सारा मामला हटाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, चलो मैं नाटक करती हूँ, नाटक पार्ट 2, ठीक है, इंसाफ मूवी स्टार्ट कर दी इसने और उसका पार्ट 2 इसने क्रिएट किया। उसके लिए दोबारा ये गई है मस्जिद और वहाँ जाकर इसने इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। भले से भाड़ में जाए इसकी माँ, भाड़ में जाए जज्बात, भाड़ में जाए इज़्ज़त। इस वक्त सारी कहानी थी फंडिंग की और सब कुछ खुल के आना था कि सदमाबाजी ने कितने कितने हज़ार डॉलर कब कहाँ किस किस से लिए और किस किस के नाम पे लेकर खा गई। और फिर दोस्तों ये चीज़ भी होती है कि जब आपके साथ जुड़े हुए लोगों को रियलिटी पता चलती है तो वो आपसे शदीद नफ़रत करने लगते हैं। जैसे कि इसको जो है वो बी ने भी छोड़ दिया, इसको उससे पहले डॉली ने छोड़ दिया, इसको उससे पहले मुस्लिमा ने छोड़ दिया, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता कि ऐन मुमकिन है ये उनके नाम की भी फ़ंड्स लेकर खा गई हो, क्योंकि फ़ंड्स की कहानी तो थी। वैसे ही तो सबा बीबी जो है वो लोगों को ऑफ़र्स नहीं कराती थी लाखों डॉलर्स की, ठीक है, लाखों डॉलर्स की ऑफ़र्स ऐसे ही नहीं होती, फंडिंग हो रही है। मंसूर भाई ने भी बहुत क्लियरली बताया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ मैं उन सिस्टर को, जो बी सिस्टर हैं, उनसे भी ये बात कहूँगी कि ऐन मुमकिन है आपके नाम पर ये लेकर खाती रही हों और आपका नाम यहाँ लोग जो है वो अभी तक गंदा कर रहे हैं, घसीट रहे हैं। तो पकड़ो, चोर असल ये है, इसको पकड़ा जाए जिसने फ़ंड के मुद्दे को घुमाने के लिए कि नीनू पे बात आई और नीनू ने इसको दबाया होगा कि ज़्यादा तुमने खाए हैं, मैंने कम खाए हैं, अगर तुम अभी कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं बोलोगी तो मैं फट जाऊंगी और तुम्हारा नाम ले लूँगी। तो इसको सारी सिचुएशन कवर करने के लिए अगेन एक ड्रामा करना पड़ा। और मिट्ठू मामू ने जैसे कहा, इस पुश्तैनी यतीम ने आकर कहा कि ये मस्जिद नबवी में बैठ कर तो रो धो कर मेरी बहन इतने मुकद्दस मकाम पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। दोस्तों
لائک کیجیے گا، نہیں ہے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور دوسرے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پہنا، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ یہ اتنی سچی ہے تو آ کر اپنے سپورٹرز، اپنے لیڈرز، اپنے ایکس سپورٹرز جس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو بھی کلیئر کریں نا۔ اللہ حافظ۔